राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में अभी करीब 1 साल है और राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले साल ही चुनाव है। ये तीनों ही वो राज्य हैं जहां 2018 में कांग्रेस ने 3-0 से बीजेपी को हराया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन तीनों राज्यों की जीत के साथ ही 2019 में भी कुछ करिश्मा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस के लिए आने वाले साल अंतरकलह में ही बीतते रहे। फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना हो, चाहे सचिन पायलट का अपनी ही सरकार से बगावत। सिंधिया के पार्टी छोड़ने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 साल के सूखे के बाद वापसी करने वाली कमलनाथ की सरकार भी 2 साल के भीतर ही चली गई। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी की नजर 2023 में होने वाले उन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है जिनमें कांग्रेस ने हैट्रिक मारी थी। पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है इस सभा के लिए राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से करीब 1 लाख आदिवासी समाज के लोग पहुंचेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो 2023 में चुनाव है, जबकि गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी तीनों राज्यों की 99 आदिवासी सीटों को जनसभा और सम्मेलन के जरिए साधने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा में 25, गुजरात विधानसभा में 27, मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एक एनजीओ मिलकर कार्यक्रम करवाएंगे, जिनमें 3 राज्यों के सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और राजस्थान से केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में रहेंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। इस जगह और आदिवासियों के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की जा सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और पार्टी संगठन के कई सीनियर नेता 2 दिन बाद तैयारियों का जायजा लेने मानगढ़ जा सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मानगढ़ धाम को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें राजस्थान सरकार ने केंद्र को आश्वस्त किया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने में हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही सीएम गहलोत ने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को अपने मानगढ़ धाम के दौरे पर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देंगे। बता दें, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी पीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि ये मांग पूरी हो सकती है। पीएम मोदी के राजस्थान के मानगढ़ धाम में इस दौरे से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी को वोट बैंक का फायदा होने की उम्मीद है। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना की ओर से 1913 में आदिवासी भीलों के सामूहिक नरसंहार के लिए जाना जाता है, जिसमें संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन पर आजादी का आंदोलन चलाने का आरोप लगाया गया था। यहाँ तक कि यज्ञ और पूजा अनुष्ठान से रोकने की भी कोशिश की गई थी।